नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 और 32। श्लोक संख्या 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थ, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। व्याख्या। जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है और मैं सांसारिक दुखों से छूट सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता, प्रत्युत भगवान के ही बल का आश्रय होता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। इसलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं बनता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। श्लोक संख्या 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पृथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा भी वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है। इसलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी सुदुराचारी की बात कहकर अब इस श्लोक में पाप योनिः पद से पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं हो। ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। नारायण नारायण।